Very good morning, kids. Welcome to SRB Academy. Today I am going to discuss with you about third part of chapter 2, nutrition in animals. So here already we have discussed that different ways of taking food and digestion in humans, and what parts are taking in digestion in human. So we have already discussed about the mouth and the buccal cavity. We have already discussed some activities. We have discussed even what do you understand by the permanent teeth and the temporary teeth, how many kinds of the teeth are present in human body. Already these all the things we have discussed. Now come here your next topic, and that is द फूड पाइप और ओइसोफेगस. ठीक है ना. फूड पाइप. अब नेक्स्ट हमारा जो पार्ट होता है फॉर द डाइजेशन इन ह्यूमन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट इज टेकिंग पार्ट इन डाइजेशन, दैट इज फूड पाइप. ओके. फर्स्ट पार्ट इज माउथ और बकल कैविटी एंड द सेकेंड पार्ट इज फूड पाइप और ओइसोफेगस. The swallowed food pass into the food pipe or oesophagus. Look at figure 2.2. The food pipe runs along the neck. अब क्या होगा? When we take the food through the mouth and the teeth chew or grind that food, then that food mix with the saliva and through the food pipe or oesophagus it will come inside the stomach. उसके बाद जैसे ही हम swallow करेंगे फूड को, यानी निगल लेंगे, तो ये हमारे फूड पाइप के थ्रू नेक से होता हुआ कहाँ पर आ जाएगा? इन स्टमक. ओके. And the chest. Food is pushed down बाय द मूवमेंट ऑफ द बॉल ऑफ द फूड पाइप. फूड पाइप के मूवमेंट से फूड क्या होगा? पुश करके पुश डाउन किया जाएगा. एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड द पुशेस ऑफ द फूड डाउनवर्ड्स. ये पूरा फंक्शन क्या होता है? फ्रॉम माउथ टू फ्रॉम माउथ. द डाइजेशन ऑफ इन ह्यूमन स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स ऑन द एनस. दिस कंप्लीट प्रोसेस इज डन बाय द एलिमेंट्री कैनाल. तो ये फूड क्या होगा? पुश किया जाएगा फूड पाइप के थ्रू, और ये पूरा सिस्टम एक्चुअली एलिमेंट्री कैनाल में ही फंक्शन होता है, और फिर ये नीचे की तरफ आएगा. एट टाइम द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय अवर स्टमक एंड इट इज़ वॉमिट. अगर जब कहते हैं ना कि अगर फूड पाइप के थ्रू जब खाना नीचे की तरफ आता है और अगर हम उसे हमारा स्टमक उस समय उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो हमको वॉमिट फील होने लगती है और हम वो खाने को बाहर निकाल देते हैं. रिकॉल द इंटेंस when you vomit after eating and think of the reason for it. Discuss with your parents. तो हमको इस चीज़ के बारे में डिस्कस करना है अपने पेरेंट्स से, टीचर्स से, अपने फ्रेंड्स से कि ऐसा क्यों होता है कि हम जब फूड को सॉलो करते हैं, when we take the food through the food pipe, तो sometime we just feel vomit. Why we are feeling vomit? हमको क्यों फील होता है? ठीक है. So food pipe क्या होगा? When we take the food through the mouth and chew it with our teeth, saliva mix in this food and that food go down and pass through the food pipe or oesophagus downwards in our, and it will go in our stomach. ठीक है ना. तो नेक्स्ट स्टेप हमारे क्या होगा? स्टमक. द स्टमक इज़ अ थिक बॉल्ड बैग. स्टमक क्या होता है? एक थिक बॉल्ड बैग होता है. मोटा, थिक मीन्स मोटा, बॉल मीन्स तिबार वाला मोटा बैग होता है. इट शेप इज़ लाइक अ फ्लैटेंड जे की तरह इसकी शेप होती है. इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है. इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट. ये क्या करता है? एक तरफ तो फूड पाइप से फूड को रिसीव करता है और दूसरी तरफ जो फूड होता है उसको पास करता है इन अवर स्मॉल इंटेस्टाइन. द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक सीक्रेट्स म्यूकस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव. जो हमारे स्टोमक का इनर पार्ट होता है उसमें से कुछ जूसेस सीक्रेट्स होते हैं, कुछ एसिड सीक्रेट्स होते हैं, म्यूकस सीक्रेट्स होता है. एंड द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक. इवन क्या करता है? म्यूकस जो होता है हमारे स्टोमक को प्रोटेक्शन भी देता है. द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग विथ सॉरी this is the next part. Yes, come here. The acid kills many bacteria that enters along with the food. एसिड क्या करता है? जो ये फूड होता है उसके साथ
बैक्टीरियाज भी एंटर कर जाते हैं अगर बॉडी में, तो उन सबको किल करने का काम ये हमारा एसिड करता है एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक। और हमारा जो स्टमक का एटमॉस्फेयर उसको एसिडिक बनाता है और हेल्प इन द डाइजेशन में हेल्प करते हैं ये जूसेस। मीन्स बॉडी जो हमारा स्टमक है, व्हेन द फूड विल कम इन स्टमक they are secret so many juices, so many mucus is also present, hydrochloric acid is also present, so these all digestive juice mix with the food and then digestion is completed and then this digestive food come in the other part like intestine, ठीक है ना। the digestive juice डाउन टू प्रोटीन्स इनटू सिंपलर, ये डाइजेस्टिव जून ब्रेक डाउन, डाइजेस्टिव जून क्या करेगा, डाइजेस्टिव जूस का वर्क ही होता है इट ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस। प्रोटीन जो कार्बोहाइड्रेट जो भी इंपॉर्टेंट हमारे सब्सटेंसेस होते हैं उनको सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करने का काम डाइजेस्टिव जूस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। नाउ फूड विल कम इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब कहाँ आएगा फूड हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। The small intestine is highly coiled and it is about 7.5 meters long। जो small intestine होती है एकदम coiled form में होती है, मुड़ी हुई होती है और इसकी जो length होती है, लंबाई होती है वो 7.5 meters होती है। It receives secretion from the liver and the pancreas। ये क्या करता है, liver और pancreas से secrets होने वाले juice को भी accept करता है। Besides walls also secrete some juice। Even जो हमारा small intestine है इसमें भी कुछ important juices भी secrets होते हैं। The liver is a reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right side। जो लिवर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर की ग्लैंड होती है जो कि अपर पार्ट में, हमारे पेट के अपर पार्ट में राइट साइड में प्रेजेंट होती है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ये बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। इट सीक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर इन अ सैक कॉल्ड इट गॉल ब्लैडर। ये क्या करता है, एक जूस को सीक्रेट करता है जिसको हम बाइल जूस कहते हैं, जो कि एक जो सैक होता है जिसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं उसमें स्टोर हो जाते हैं ये जूस। ओके, तो लिवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड। इट इज सिचुएटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। इट सीक्रेट्स सम बाइल जूसेस एंड दैट इज स्टोर इन अ सैक दैट कॉल्ड गॉल ब्लैडर। द बाइल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। और जो बाइल जूसेस होते हैं, जो सीक्रेट्स होते हैं लिवर में, ये किसके डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, फॉर द डाइजेशन ऑफ द फैट्स। फैट्स के डाइजेशन में दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो स्टमक से जूसेस रिलीज होते हैं दे प्ले इन द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन के डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो लीवर से जो बाइल जूसेस निकलते हैं वो हमारे फैट्स के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, नाउ come on the next paragraph। the pancreas is a large cream colored gland। जो pancreas होती है वो large cream color की gland होती है which is located just below the stomach, जो कि पेट के ठीक नीचे present होती है। the pancreas juices acts on carbohydrate, fats and protein and change them into ये pancreas से भी कुछ juices release होते हैं जो कि क्या करते हैं, वो carbohydrate, protein, fats सभी को simpler complexes में simple form में तोड़ने के लिए काम करता है। ठीक है, the partially digested food now reaches lower part of the small intestine where the intestinal juice completes the digestion of all compounds of the food। अब जो क्या है, पार्शियली डाइजेस्टेड मीन्स आधा पका हुआ, आधा डाइजेस्टेड, पका हुआ नहीं मीन्स पचा हुआ, आधा जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो नाउ रीचेज लोअर पार्ट ऑफ द, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में पहुंचेगा जहाँ पर कि कुछ इंटेस्टाइनल जूस करते हैं डाइजेशन को कंप्लीट। फिर क्या होगा कि जो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, तो जो हमारा फूड होगा पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, इट विल रीच द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल intestine where some intestinal juice are complete the digestion of all components of the food। वहाँ जा कर के भी कुछ intestinal juice secrets होते हैं जो कि इस फूड के डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। the carbohydrate get broken down into simple sugar such as, जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो क्या होगा, सिंपलर कॉम्प्लेक्स में सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाएगा जिनको हम शुगर मीन्स सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन हो जाएगा, लाइक ग्लूकोज है, फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। फैट जो होगा वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन हो जाएंगे, एंड प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। तो क्या होगा, जो
after stomach our food will reach in a small intestine. In a small intestine food also get some small some important juice from the liver and from the pancreas. Then partially digested food reaches in the lower part of the intestine, where some intestinal juice are completes the digestion of all components of food. तो जो carbohydrate है it will broken into the simple sugars such as glucose, fat into fatty acids and glycerol, and the protein into amino acid. इस तरीके से जो हमारे कार्बोहाइड्रेट फैट्स और प्रोटीन्स हैं वो सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे एंड नाउ दीज आर यूजेबल फॉर अवर बॉडी. ठीक है ना, अब ये हमारे बॉडी के लिए यूज़ करने के लिए हो जाएंगे. सो हियर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस these things in this video, and rest of the things we will discuss in our next video. So like the video, subscribe the channel. Thank you and have a nice day.